Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine at home and will be doing good these days. Dear students, as you know that we are reading the 11th lesson of your English textbook. That is, the title of the topic is Nico Draws Cats. Okay, this story is totally a comic story where you have read how Niku is much interested to draw the cats. He wants to become an artist rather than the farmer and the priest. Okay, जो नीकू होता है वो बहुत ही एक छोटी विलेज से आया होता है जापान से, जो कि उनके पापा ने उनको एक प्रीस्ट के पास छोड़ा होता है प्रीस्ट बनने के लिए। बट क्या है कि नीकू जो है वो इंटरेस्ट उसमें कुछ भी नहीं दिखाता है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग में इंटरेस्ट दिखाता है। तो इसलिए प्रीस्ट यानी उनके टीचर जो है टेम्पल पे, उन्होंने उनको छोड़ा है घर, कहा है कि आप प्रीस्ट भी नहीं बन सकते तो आपको घर ही जाना बेहतर है। तो जब उन्होंने उनको घर को जाने के लिए कहा, फिर एक बार क्या हुआ, नीकू जो है वो रात भर एक हॉल में रहता है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता होता। तो फिर वहाँ पे नीकू ने बहुत सारे कैट्स को वॉल्स के ऊपर बना दिया होता है। रात गई होती है और वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है चुपके से, क्योंकि वो हॉल जो है बहुत बड़ा होता है और उसमें कोई और इंसान तो रहता नहीं है। तो इसलिए नीकू बहुत स्कैरी फील कर रहा होता है वहाँ पे, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत अनसेफ कर रहा होता है फील। तो इसलिए नीकू क्या है, वो सुबह का वेट कर रहा होता है, सुबह कब आएगी, सुबह कब होगी, तब मैं घर जाऊंगा। बट रात भर क्या होता है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहां से जो साउंड्स आ रही थी, लगातार आ रही थी, कंटिन्यूअसली आ रही थी, इसलिए नीकू जो है वो बहुत ही अनसेफ फील कर रहा था। द साउंड केम अगेन एंड दिस टाइम क्लोजर टू हिज रूम। ही श्रैंक टू अ कॉर्नर, देन सडनली ही हर्ड समथिंग एल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, नीकू जो होता है वो अंदर कमरे में बंद होता है। तो वो जब ये कंटिन्यूअसली आवाज़ें सुन रहा होता है, उनको बहुत डरावना सा फील होता है, बहुत ही स्कैरी फील होता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है और अकेले इतने बड़े रूम में बैठा हुआ होता है। तो वो क्या होता है, बेचारे कॉर्नर में श्रिंक हो जाता है, कॉर्नर में चुपके से बैठा हुआ होता है कि कहीं मुझे जो चीज़ उनको डराई जा रही थी वो मुझे ना खा ले, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था कॉर्नर में। देन सडनली ही हर्ड समथिंग एल्स। तो जो ये आवाज़ें आ रही थी उसके बाद एक बड़ी सी आवाज़ आई, ठीक है, जो दैट वाज टोटली समथिंग else, that was totally different from that very beginning आवाज, beginning sound actually। फिर क्या हुआ, it was all quiet after that. Nico wished he was at home. He waited for daybreak so he could leave. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो नीकू होता है बेचारा चुपचाप बैठा हुआ होता है एक कॉर्नर में, और ये विश कर रहा होता है कि काश मैं अपने घर पे ही होता, काश मैं अपने घर से नहीं निकल रहा होता, क्योंकि ये आज जो आवाज़ें आ रही हैं, डरावनी आवाज़ें, ये तो मुझे खा के ही जाएंगे, खा के ही बैठेंगे, इसलिए इस रूम में कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत तो कुछ होगा ही, है ना। सो ही वेटेड फॉर डे ब्रेक सो ही कुड लीव। अब वो बेचारा सोच रहा था कि सुबह कब होगी और मैं घर को चला जाऊंगा। At last dawn came. He slipped out from the big room and there saw he it. फिर क्या हुआ, आखिरकार सुबह आ ही गई, है ना। सुबह के टाइम जो अर्ली मॉर्निंग होती है, तो वो क्या हुआ कि जो नीको है उसे अर्ली मॉर्निंग में बाहर उस रूम से, डरावने रूम से बाहर निकल के आ गया। फिर द मॉन्स्टर ऑफ द नाइट, द बिगेस्ट रैट यू एवर सॉ, इट लेड डाउन। तो क्या हुआ, नीकू जब बाहर आ गया, उन्होंने बाहर जल्दी में आते कुछ चीज एक ऐसी बाहर देखी, तो कहा, अपने आप से कहा, ओ तो ये है जो मुझे रात भर डराए जा रहा था। क्या बात है, ये तो मोनिस्टर की तरह दिख रहा है, ये तो मेरे ये तो इतना बड़ा है, द बिगेस्ट रैट यू एवर सी। और वो चीज क्या थी वहां पे, वो एक बड़ा सा रैट था, जो उन्होंने पहली बार देखा होगा अपनी लाइफ में। बट वो जो रैट वहां पे था, वो तो मरा हुआ था, ठीक है, दैट वॉज डेड। तो अब यही सोच रहा है नीको, ओ माई गॉड, यही मुझे डरा रहा था रात भर, तो ये तो मुझे खा के ही बैठ जाता, लेकिन शुक्र है कि ये डेड पड़ा हुआ है। देन नीकू सेड, इट वॉज यू हु सेव्ड मी। नीकू ने किसी और की तरफ टर्न करके कहा, ओ तो ये आप थे जिसने मुझे आज सेव किया है।
Thank you. I know now that as long as I live, I will not stop drawing cats. तो नीको किसकी तरफ देख के ये बातें कर रहा था? जो उन्होंने कैट को बनाया था उसकी तरफ देख रहा था। तो इट मीन्स ये आपने मुझे सेव किया आज, ठीक है। तो जितनी देर में ज़िंदा रहूँगा, जितनी टाइम तक मैं ज़िंदा रहूँगा, उतने टाइम तक मैं आपको बनाना नहीं छोड़ दूँगा, क्योंकि आज तो आपने मेरी लाइफ बचाई, आज तो आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रैट्स होते हैं ना उनको यूजुअली कैट्स ही खाते हैं, है ना। तो नीकू को ऐसा लगा कि यही कैट जो मैंने बनाया है, यही कैट सामने आके मतलब रियल में आके उन्होंने रैट को मार के फिर मुझे बचाया है। तो उसके अंदर एक नया और एक इंटरेस्ट पैदा हुआ और खुशी महसूस हुई कि जो मैं काम कर रहा था वो वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि आज जो मैंने काम मतलब जो मैं काम करके करते आ रहा था वो काम आज सफलता हो गई, वो काम आज पूरा हो गई, क्योंकि आज इसी कैट ने जो मैं बनाते आ रहा था उसी कैट ने मेरी आज लाइफ सेव किया, ठीक है। अच्छा, when the villagers heard about the monster rat they praised Niku। जब बाकी घर वालों ने, जब बाकी मोहल्ले वालों ने, जब बाकी कम्युनिटी वालों ने ये सब सुना, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नीकू को प्रेज करना, उन्होंने नीकू की तारीफें करना स्टार्ट की। नीकू वाह क्या काम करते हो, आज आप जो काम करते हो आपकी लाइफ जो है उसकी वजह से बच गई है। अगर आप ये काम नहीं किया करते, अगर आपने ये बहुत पहले छोड़ दिया होता तो शायद आज आप डर के मारे मर ही गए होते हैं ना। That's how Niku became what he wanted। तो इस तरीके से नीकू जो है वो फेमस हो गया विलेजर्स के नज़र में बहुत ही फेमस हो गया, क्योंकि सब ने अब मान लिया कि नीकू जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब पहले तो सब कहते थे नीकू जो है नाकारा है, कुछ भी काम नहीं करता है, ना फार्मर में इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है, फार्मिंग में ना पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। बट आज क्या है कि इसकी वजह से जो नीकू है वो बहुत ही फेमस हो गया और सब ने मानना स्टार्ट किया कि नीकू एक बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, ठीक है, इस लेवल पे भी। सो दैट्स हाउ सो दैट्स हाउ नीकू बिकेम दैट what he wanted, not a farmer, not a priest, but an artist who drew only, yes, cats। तो लास्ट यही चाहता था नीकू कि ना मैं प्रीस्ट बन जाऊं, ना मैं फार्मर बन जाऊं, हाँ मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, और वो आर्टिस्ट जो सिर्फ कैट्स को ड्रॉ करता रहे। ओके, so dear students, this was all about the comic story about the Niku, about his interest, how he drew the cats, or how his cat actually सेव्ड हिज लाइफ, ठीक है। देखो बेटा, जहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है, जहाँ पे हम दिल से काम करते हैं ना, वो चीज़ जो होती है वो जैसे हमारे लाइफ में एक रियल काम करके जाती है, ठीक है। तो यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर बुक्स, ठीक है। जब आप बुक्स की ओर ध्यान दोगे तब आप मार्क्स पाओगे, जब आप मार्क्स पाओगे तब आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, है ना। नॉलेज बढ़ जाएगी तो आप भी एक अच्छा काम कर पाओगे एक दिन। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस स्टोरी, नॉट आपको ये एक मतलब कॉमेडियन की तरह नहीं लेनी है, आपको एक लेसन इसमें से मिल गया है कि जहाँ पे भी हमारा इंटरेस्ट होगा, ज़रूरी नहीं है कि हम एक वो जो मतलब हम में डिज़ायर नहीं होगा वो काम करें, जो आपके अंदर एक अच्छा डिज़ायर होगी, एक अच्छी विश होगी, अच्छा इंटरेस्ट होगा किसी और काम की तरफ, उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है, ताकि आप भी नीको की तरह एक फेमस इंसान बन जाए। ओके, बाकी अल्लाह हाफिज़।